एवरलास्टिंग को मार गिराया और उसने यह सुनिश्चित किया कि सारा दोष क्वैकडॉन कैथेड्रल पर चला जाए। उसने हवा में हाथ लहराया और उन सभी कमांड मेडल को चूर चूर कर दिया जिन्हें उसने अभी अभी फेंका था, जिससे उनकी धूल पूरे इलाके में फैल गई। आम लोग तो इन सबूतों को कभी नहीं देख पाते, लेकिन जो भी ताकतवर विशेषज्ञ इस जगह की जांच करता उसे सुराग जरूर मिल जाते। अगर वह सब कुछ ज्यादा ही साफ कर देता तो किसी को भी पता चल सकता था कि यह क्वैकडॉन कैथेड्रल को फंसाने की साजिश है। सबसे अच्छा यही था कि जांच करने वालों को सबूत ढूंढने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़े। एक बार जब क्वैकडॉन कैथेड्रल को दोषी ठहरा दिया जाता और वे कोई ठोस सफाई नहीं दे पाते, तो उम्मीद थी कि इससे उनके और ग्रैंड वाइल्ड्स मेंशन के बीच इतना तनाव पैदा हो जाएगा कि समृद्ध सुंदर महाद्वीप पर हमला करने की कोई भी योजना रुक जाएगी। छोटे को वाइल्ड्स एवरलास्टिंग की सारी दौलत भी मिल गई, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रैगन स्तर के स्पिरिट स्टोन और 5 स्वर्गीय स्तर के स्पिरिट स्टोन थे। ये उसकी साधना को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। इस समय वह अभी भी अपने खजाने को बढ़ा रहा था। आखिरकार उसे 8वें और 9वें रूपांतरणों से आगे बढ़ने, फिर अर्ध ड्रैगन बनने और आखिर में महान ड्रैगन बनने के लिए एक बहुत बड़े खजाने की जरूरत थी, और उस आखिरी सफलता तक पहुंचने के लिए उसे बहुत ताकत की जरूरत होगी। स्वर्गीय थीस्ल, नीचाओगुआंग ने सोचा। वह छोटे को वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को काटते हुए देखकर हैरान और ईर्ष्यालु हो गया था। भले ही कुछ लोग वाइल्ड्स एवरलास्टिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, नीचाओगुआंग उसे अच्छी तरह जानता था। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली आदमी था जिसने बहुत कम उम्र से ही अपनी साधना में तेजी से तरक्की की थी। वह ग्रैंड वाइल्ड्स एवरलास्टिंग ट्रू एनर्जी का अभ्यास करता था, जिससे उसे एवरलास्टिंग हेवन बो और सन फेलिंग गॉड एरो मिले थे। भले ही ये हथियार इन्फर्नल डेटी स्पीयर जितने ताकतवर नहीं थे, फिर भी वे बहुत शक्तिशाली थे। अफवाहों के मुताबिक जब वाइल्ड्स एवरलास्टिंग सिर्फ एक अर्ध ड्रैगन था, तो उसने अपने एवरलास्टिंग हेवन बो और सन फेलिंग गॉड एरो का इस्तेमाल करके एक महान ड्रैगन को मार डाला था। बेशक यह एक घात लगाकर किया गया हमला था, न कि कोई असली लड़ाई जैसी छोटे ने जीती थी। फिर भी यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि बहुत कम अर्ध ड्रैगन महान ड्रैगन से मुकाबला कर सकते थे। बाद में जब वह एक महान ड्रैगन बन गया तो उसने और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली लड़ाइयां जीतीं और अपने स्तर के लोगों में उसे कोई हरा नहीं सकता था। क्वैकडॉन महाद्वीप में ऐसे अनगिनत विशेषज्ञ थे जिन्हें स्वर्ग की कृपा मिली हुई थी, और वे लगातार वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। फिर भी वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को उनमें भी सबसे अच्छा माना जाता था। लेकिन अभी अभी छोटे ने बिना किसी कोशिश के उसे काट डाला था। ऐसा करने के लिए छोटा कितना ताकतवर रहा होगा। नीचाओगुआंग को ऐसा लग रहा था कि छोटा हर पल के साथ और भी ताकतवर होता जा रहा है। वाइल्ड्स एवरलास्टिंग 5वें चरण का महान ड्रैगन बनने ही वाला था, इसलिए यह सोचकर यह अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था कि महान ड्रैगन के रूप में छोटा कितने दुश्मनों को हरा पाएगा। ये सोचते ही नीचाओगुआंग के शरीर में सिहरन सी दौड़ ढह गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बुरे सपने में जी रहा हो। चलो चलते हैं, छोटे ने कहा। इस तरफ से पहले ही कुछ ताकतवर आभाएं आ रही हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा में गायब हो गया। लगभग 1 घंटे बाद अनगिनत स्पेस टाइम वर्म होल खुल गए, जिनमें से कई महान ड्रैगन बाहर निकले। ज्यादातर पहले, दूसरे या तीसरे चरण के थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे। उनमें से एक, बर्फ जैसे सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बोला, यह मौत की आभा है। मैं इसे साफ साफ महसूस कर सकता हूं। तो यह सच है। वाइल्ड्स एवरलास्टिंग के एनिमे डेस्टिनी आइडेंटिटी मेडल का ग्रैंड वाइल्ड्स मेंशन में टूटना उसके मारे जाने का सबूत था। उसकी आत्मा या इच्छा शक्ति भी बाहर नहीं निकल पाई, वरना हम उसे फिर से जिंदा कर सकते थे। लेकिन अब वह कभी जिंदा नहीं होगा। चारों ओर देखो और देखो कि क्या तुम्हें उसके अवशेष मिल सकते हैं। महान ड्रैगन ने तुरंत उस जगह की खोजबीन शुरू कर दी। जहां तक सफेद दाढ़ी वाले ड्रैगन का सवाल है, उन्होंने अंतरिक्ष में एक दरार खोलकर और भी गहरे छिपे हुए सबूत ढूंढने शुरू कर दिए। धिक्कार है, मुझे यकीन नहीं है कि अपराधी मेरी ब्रह्मांडीय निगरानी तकनीक से बच सकता है। बूढ़े आदमी ने अचानक मुंह से खून थूका, जो एक तैरती हुई आंख में बदल गया, जिसकी आभा बहुत ही प्राचीन थी। यह क्या है? बूढ़े आदमी ने कहा। हाथ हिलाकर उसने अंतरिक्ष काल के एक पहलू से पाउडर की एक बूंद निकाली, जिसे उसने उठाकर सूंघा। अचानक उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव उभर आए और वह चिल्लाया, क्वैकडॉन कैथेड्रल! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को मार डाला। तुम्हें क्या मिला? यह क्वैकडॉन कैथेड्रल का एक कमांड मेडल है,
इसे चूर चूर कर दिया गया था, शायद वाइल्ड्स एवरलास्टिंग के मारे जाने से ठीक पहले। धिक्कार है उस क्वेकडॉन कैथेड्रल पर। उन्होंने अभी अभी ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली पर युद्ध की घोषणा की है। वाइल्ड्स एवरलास्टिंग वाइल्ड्स गॉड के सबसे प्यारे बेटों में से एक था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? कहीं वे सच में ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली को मिटा देना तो नहीं चाहते? धिक्कार है, वे सब मरने के लायक हैं। अगर वे युद्ध चाहते हैं तो उन्हें युद्ध ही मिलेगा। चलो चलते हैं, ये एक जरूरी खबर है। हमें एक आम सभा बुलानी होगी और खुद वन्य देवता को बताना होगा। क्या वह बुरे सपने वाले ब्लैक होल में एकांत ध्यान में नहीं है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत गंभीर मामला है और यह ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। अगर हम गलत कदम उठाते हैं तो क्वेकडॉन कैथेड्रल हावी हो सकता है और हमारा वजूद ही मिटा सकता है। आखिर हम 10,000 सालों से भी ज्यादा समय से उनके साथ जगडुधा करते आए हैं। एक बार फिर कई स्पेस टाइम वर्महोल खुल गए और ग्रैंड वाइल्ड्स हवेली से गुस्से में ड्रैगन चले गए। दूर छोटा अच्छी तरह से छिपा हुआ था और उसने चुपके से सब कुछ होते हुए देखा था। उनका नेता बहुत शानदार है, मेरी समझ से परे, उसने मन ही मन आह भरी। जब मैं आखिरकार महान ड्रैगन के स्तर तक पहुंचूंगा तो मैं सच में स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी की ताकत को दिखा पाऊंगा। और फिर गॉड लीजन सील से मिला ज्ञान मुझे इसे अगले स्तर तक ले जाने और एक भगवान के हाथ का उपयोग करने के काबिल बना पाएगा। अफसोस, ज्यादा ड्रैगन कण पाने से मुझे अभी कोई मदद नहीं मिलने वाली, कम से कम एक भगवान के हाथ के साथ तो नहीं, वरना मैं कुछ किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी को क्रिस्टल बॉल में बदल सकता था। अभी अभी स्वर्ग के हॉल की मुट्ठी के साथ छोटे का आखिरी हमला एक भगवान के हाथ का एक शुरुआती संस्करण था। यही वह ताकत थी जिसने वाइल्ड्स एवरलास्टिंग को बहुत जल्दी और साफ साफ खत्म कर दिया था। दुर्भाग्य से यह उस एक भगवान के हाथ की असली शक्ति के सामने लगभग कुछ भी नहीं था। यह तकनीक मानो खुद एक भगवान ही अनगिनत जीवों को खत्म करने के लिए इस दुनिया में आ गए हों। इसके उलट यह बस एक विचार से अनगिनत जीवों को जन्म दे सकता था। वह ताकत तभी आएगी जब वह एक महान ड्रैगन होगा और उसके पास काम करने के लिए खुद के ड्रैगन कण होंगे। स्वर्गीय थीस्ल, अच्छा, देखते हैं यह कितना काम आता है। मुझे हैरानी है कि क्या यह मुझे अगले सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकता है। उसने घास निकाली और उसे कुछ देर तक देखा, फिर अपनी असली ऊर्जा उसमें डाली और उसे सोख लिया, यह देखते हुए कि यह चीज महान ड्रैगन के लिए सफलता पाने के लिए सबसे अच्छी थी। यह यकीनन छोटे के लिए काफी थी। कुछ दिन पहले वह एस्ट्रल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन में सफलता पाने की कोशिश कर रहा था, तभी क्वेकडॉन कैथेड्रल के हत्यारे ने उसे रोक दिया। इस बार वह ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहता था। इसके बजाय वह क्वेकडॉन महाद्वीप के एक बहुत ही दुर्गम जगह पर अपनी सफलता की कोशिश कर रहा था। इस बीच वापस समृद्ध रसीला महाद्वीप में यह महाद्वीप एक बहुत ही अच्छा स्थान था। ब्लॉकडिफाइड सम्राट समाज के नियंत्रण में एकजुट होने के कारण यहाँ कोई खास संप्रदाय या संस्थाएं नहीं थीं और पश्चिमी महाद्वीप के खनन क्षेत्रों से स्प्रिट स्टोन का लगातार प्रवाह बना रहता था। हिमेश फिलहाल एक निजी कमरे में बैठे थे और लेजेंडरी स्तर तक पहुंचने के बाद गहरी सांसें ले रहे थे। डेमी इमॉर्टल इंस्टीट्यूट और कैपिटल सिटी को मिलाकर ड्रैगन शैडो सिटी का हिस्सा बना दिया गया था, जो आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा से भरा हुआ था, जिससे यह इंसानों के बीच एक अमर क्षेत्र जैसा बन गया था। ढेर सारे संसाधनों के कारण सौर्य कबीला के सभी युवा अपनी साधना में बहुत तरक्की कर रहे थे और छोटे के लगभग सभी भाई बहन अब महापुरुष बन चुके थे। एक खास समय पर शहर के ऊपर आकाश में एक गड़गड़ाहट सी गूंज उठी, मानो एक ही समय में कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। इसके जवाब में आदिम अराजकता की पूरा ऊर्जा अलग हो गई और एक 5 रंग का स्पेस टाइम वर्महोल खुल गया, जिससे चकाचौंध करने वाली रोशनी की अनगिनत धाराएं निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी की उन सभी किरणों में एक इंसान समाया हुआ है। ड्रैगन शैडो सिटी के नेता तुरंत सतर्क हो गए और चांसलर सन मून बाहर आ गए। आखिर घोस्ट सम्राट यम के अलावा वे ही एकमात्र महान ड्रैगन थे। यह क्या है? यहाँ स्पेस टाइम वर्महोल क्यों खुल रहा है? क्या यह स्वर्ग से परे से कोई हमला है? खाद खाद! गंभीर भाव से चांसलर सन मून ने स्पेस टाइम वर्महोल की तरफ देखा और कहा, जल्दी से घोस्ट सम्राट यम को बता दो कि दुश्मन ताकतें आ गई हैं। उन्होंने आदिम अराजकता पूरा ऊर्जा को भी तोड़ दिया है। एक महिला उस छेद से बाहर निकली। उसकी बांह पर घोड़े की पूंछ का एक झादू लिपटा हुआ था। उसके पैरों के नीचे लाल कमल खिले हुए थे। उसके पीछे युवतियों का एक दल था जो धूप पत्ती, लालटेन और जेड के बर्तन लिए हुए थे। मैं लाल कमल का दूत हूं, जिसे खुद पवित्र माता ने भेजा है। आपने अभी तक मुझे औपचारिक प्रणाम क्यों नहीं किया?
चांसलर सन मून और हिमेश शहर के दूसरे नेताओं के साथ वहां खड़े थे और वे दासियों की साधना के स्तर को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था कि उन सभी में एक महान ड्रैगन के बराबर ताकत थी। वे सभी अर्ध ड्रैगन हैं। चांसलर सन मून ने सांस ली और उस वर्महोल के अंदर तो और भी बड्डी ताकत छिपी हुई थी। उन सभी को उस ताकत के सामने घुटने टेकने का मन हुआ। तो यह है समृद्ध सुंदर महाद्वीप। पहले से काफी अलग दिखता है। अब 20 साल हो गए हैं और नेतृत्व आखिरकार बदल गया है। सौर्य कबीला सच में एक प्रभावशाली शक्ति बन गया है और यकीनन 1000 साल तक फलता फूलता रहेगा। हिमेश, आगे आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। यह दूत लाल कमल पवित्र माता का अधीनस्थ था और हिमेश के लिए यहाँ आया था। जाहिर है यह समृद्ध रसीला महाद्वीप पर राक्षसों के हमले का उदाहरण नहीं था। जब सभी को समझ में आया कि क्या हो रहा है तो वे शांत हो गए और यह वह समय था जब आखिरकार घोस्ट सम्राट यम प्रकट हुए। ध्रुव ने उसे समृद्ध सुंदर महाद्वीप की जिम्मेदारी सौंपी थी और वह इस जिम्मेदारी को गंभीरता से ले रहा था। आखिरकार अगर वह अच्छा काम करता तो ध्रुव उसे नर्क के देवता का भाला देने वाला था और यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे अगर वह पा लेता तो वह लगभग किसी भी दुश्मन को मार सकता था। ये पवित्र माता का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये तो लटकते पर्वत से आई लाल कमल की दूत हैं, पवित्र माता के 5 कमल दूतों में से एक। घोस्ट सम्राट यम भी इन महिलाओं को हल्के में नहीं लेते। आखिरकार ये तो सबसे शक्तिशाली ग्रहमंडल लटकते पर्वत से आई थीं। हैंगिंग माउंटेन को दानवों की पवित्र भूमि माना जाता था और पुराने समय में उन्हें सबसे पवित्र और रूढ़िवादी जीव माना जाता था। इंसान दानवों की एक सहायक शाखा मात्र थे। निस्संदेह जीवों का विकास हमेशा इंसान बनने की तरफ ही होता था और आमतौर पर दानव भी अपनी साधना के जरिए इंसान का रूप ले लेते थे। हैंगिंग माउंटेन का नेतृत्व पवित्र माता और ऑगस्ट पैट्रियार्क के बीच बंटा हुआ था। पवित्र माता ने महिला दानवों का नेतृत्व किया और महान कुलपति ने पुरुषों का नेतृत्व किया। अफवाह थी कि पवित्र माता की शक्तियां वाकई महान कुलपति की शक्तियों से बेहतर थीं। असल में उन्होंने कई ग्रहों, महाद्वीपों और ग्रहों पर ग्रीनसुरा कैथेड्रल बनवाए थे ताकि अमरनाथ ग्रीनसुरा की पूजा का फैलाव हो सके। निस्संदेह इसके नतीजे में वे भक्तों से आस्था की शक्ति ले सके और साधना की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। घोस्ट सम्राट यम ऐसी बातों से वाकिफ थे। भले ही वे हजारों सालों से कैद में थे, फिर भी उनकी नई नई दिव्यता की इच्छा शक्ति शून्य में बह पाई थी और इस तरह उन्हें बाहर की दुनिया में होने वाली ज्यादातर घटनाओं की जानकारी थी। सच कहूं तो दूत लाल कमल ने उसे नहीं बल्कि पवित्र माता ने डरा दिया था। वह जानता था कि वह महान ड्रैगन स्तर से भी ऊपर थीं और एक ऐसी शख्सियत थीं जो उसे आसानी से कुचलकर खत्म कर सकती थीं। वह एक अर्ध अमर थी और यहां तक कि सबसे कमजोर विशेषज्ञ, एक छोटा अर्ध अमर, घोस्ट सम्राट यम से उतना ही ऊपर था जितना कि वह अभी एक पौराणिक से ऊपर था। ठंडी हंसी हंसते हुए घोस्ट सम्राट यम ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो दूत लाल कमल? मुझे यह मत बताओ कि यह किसी तरह का हमला है। वूश, स्पेस टाइम वर्महोल से लाल कमलों का एक समूह बाहर निकला जो फूलों के स्वर्ग की तरह घूम रहा था। उसके बीच में खुद दूत लाल कमल थी। वह सुंदर थी और 16 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। फिर भी उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से प्राचीन थीं और प्यार, नफरत और भावनाओं के सभी पहलुओं को समझने के काबिल लग रही थीं। घोस्ट सम्राट यम, तो अब तुम आजाद हो। खैर, मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं हूं और यह कोई हमला नहीं है। पवित्र माता ने मुझे एक पुराने दोस्त को ढूंढने का आदेश दिया है। इसके अलावा समृद्ध रसीला महाद्वीप वाकई हैंगिंग माउंटेन का ही एक हिस्सा है। हिमेश, आगे आओ। पवित्र माता, मुझे यह मत बताओ। हिमेश ने अचानक वही कह दिया जो वह सोच रहा था। रुको, क्या ग्रीनसुरा को पवित्र माता बनाया गया था? हाँ, वह 20 साल पहले सत्ता में आई थी। दूत लाल कमल ने जवाब दिया। उस समय लाल धूल वर्ण क्रमीय स्वप्न हृदय सूत्र के सबसे ऊंचे स्तर की साधना करते समय उसकी असली ऊर्जा शून्य में मिल गई थी। उस दौरान वह जिंदा रहने के लिए आप पर निर्भर थी। आपने उसकी बहुत मदद की, इसीलिए उसने कहा था कि जब आप समृद्ध समृद्ध महाद्वीप को अपने शासन में मिला लेंगे तो आप उसे फिर से देख पाएंगे। बेशक समृद्ध समृद्ध महाद्वीप मिल गया है, हालांकि आपके जरिए नहीं, बल्कि आपके बेटे ने ऐसा किया है। क्या आप ये कह रही हैं कि मैं ग्रीनसुरा को फिर से देख सकता हूं? हिमेश ने कहा। उसके चेहरे पर दुख और खुशी दोनों के मिले जुले भाव थे। नहीं, पवित्र माता का बहुत सम्मान है
और वे पूरे ग्रहमंडल को कंट्रोल करती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके दर्शन के लायक हो? और हाँ, तुम एक पुरुष हो। पुरुषों को हैंगिंग माउंटेन में महिलाओं की भूमि में घुसने की इजाजत नहीं है। ठीक है, मैंने तुम पर बहुत शब्द बर्बाद कर दिए। मैं यहां पवित्र माता का आदेश देने आया हूं। तुम्हारा बेटा ध्रुव कहाँ है? उससे पूछो। पवित्र माता को इस समृद्ध सुंदर महाद्वीप में हाल ही में जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी खबर है। ध्रुव का तेजी से विकास उनकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर है और वह चाहती हैं कि ध्रुव उनसे मिलने हैंगिंग माउंटेन में आए। ध्रुव पहले ही हैंगिंग माउंटेन जाने के लिए अकेले ही निकल चुका है, हिमेश ने जवाब दिया। तुम्हें कुछ दिन पहले आना चाहिए था, जब वह अभी भी समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में था। वह अपने बीते कल के बारे में जानता है और अपनी माँ को अकेले ही ढूंढना चाहता था। हालांकि उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह पवित्र माता बन गई है। दूत लाल कमल के चेहरे पर एक अजीब सा भाव छा गया और वह गुस्से से बोली, अरे बदमाश! हैंगिंग माउंटेन की राजनीतिक हालत इस समय बहुत नाजुक है। ऊपर के ताकतवर अमर विमान टाइटन सम्राट स्वर्ग ने हमें कई आदेश दिए हैं। उसका बिना इजाजत के वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। जल्दी करो और उसे वापस बुलाओ। तुम में वह क्षमता है ना? बस उसे बता दो कि इस समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में कुछ बद्दा हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हिमेश हकलाया। मैं उसे ताबीज के जरिए संदेश भेजूंगा और वापस आने को कहूंगा। वह अभी क्वेकडॉन महाद्वीप में है, खोस्ट सम्राट यम ने शांति से कहा। उसे वापस लाना मुश्किल नहीं होगा, मैं उसे संदेश भेज दूंगा। अपनी उंगलियां चटकाते हुए उसने एक कागज का ताबीज निकाला जिसे उसने कुचल दिया, जिससे काली ऊर्जा एक ड्रैगन में बदल गई, जो फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। वाह, यह तो अच्छी बात है, दूत रेड लॉर्ड्स ने कहा। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पवित्र माता ने आदेश दिया है कि कोई भी इस समृद्ध सुंदर महाद्वीप के साथ छेड़-छाड़ न करे। अब से यह जगह सदियों और हजारों सालों तक फलती फूलती रहेगी। चांसलर सनमून अंदर ही अंदर सदमे से कांप रहे थे। हैंगिंग माउंटेन से एक शक्तिशाली महान ड्रैगन के आने का विचार उनके मन में आ ही रहा था। कृपया एक पल के लिए आराम से आएं। ड्रैगन शैडो सिटी एक साधारण और बदसूरत जगह है, लेकिन हमने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की है। बहुत अच्छा, बाकी सब लोग स्पेस टाइम वर्महोल में ही रहें। हाथ हिलाकर उसने अपने साथियों को वापस वर्महोल में भेज दिया और उसे बंद कर दिया। क्वेकडॉन महाद्वीप में ध्रुव एक दूर की पहाड़ी घाटी में एक मंत्र रचना के बीच में था। महान सम्राट के शिवालय का इस्तेमाल करके वह अपने इस्तेमाल के लिए जमीन के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। पगोड़ा से निकलने वाली ऊर्जा के कारण अब हर दिशा में कुछ हजार किलोमीटर तक हर चीज से एक समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की आभा निकल रही थी। यह पगोड़ा का काम था और अपने आसपास के सभी देशों को जीतने की उसकी इच्छा भी। युवराज की हत्या के बाद ध्रुव ने सम्राट रिचलश की बची हुई सारी विरासतें, जिनमें उनका कमान पदक भी शामिल था, पा ली थी। यह पदक उसने बहुत पहले ही शिवालय में जमा होने के लिए भेज दिया था। नतीजा यह हुआ कि शिवालय अब सिर्फ एक ड्रैगन देवी की चीज नहीं रह गया था, वह एक अर्ध अमर चीज बन गया था और इसके मूल में ग्रैंड सम्राट के पैगोडा को जीतने के लिए बनाया गया था। जैसे जैसे वह दूसरे लोगों के सार पर जीत पाता, वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाता। दुर्भाग्य से क्वेकडॉन महाद्वीप का सार समृद्ध रसीला महाद्वीप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। कमजोर के लिए ताकतवर पर जीत पाना आमतौर पर एक नामुमकिन काम था और पूरे महाद्वीप के सार का पलटवार एक महान ड्रैगन को भी आसानी से मार सकता था। शुक्र है ध्रुव ने योरवाइल्ड्स के दिल का टुकड़ा पा लिया था। क्वेकडॉन महाद्वीप कभी योरवाइल्ड्स महाद्वीप का हिस्सा था और इसीलिए वह उस टुकड़े का विरोध करने में नाकाम था। इसीलिए क्वेकडॉन महाद्वीप के सार की शक्ति को ध्रुव के सामने पेश करने और उसके देव सेना स्वर्ग में डालने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। इस बीच ध्रुव स्वर्गीय राजा थीस्ल की शक्ति के साथ काम कर रहा था, जिसकी अजीब विशेषताओं के कारण उसके खून और सार तत्व में शुद्ध अमर शक्ति बह रही थी। कुछ ही पल बाद अमर ऊर्जा उसके देवसेना स्वर्ग में बहने लगी। जल्द ही देवसेना स्वर्ग की चीनी मिट्टी जैसी जमीन से हरी घास उगने लगी, जो स्वर्ग राजा थीस्ल की जरूरी ऊर्जा का नतीजा था। यह शुद्ध अमर शक्ति हो सकती है, लेकिन देवताओं की सेना के लिए तो यह कुछ भी नहीं है। इसे मेरी नर्क की आग की भट्टी में पिघलाया जाएगा। बिना सोचे समझे उसने अपनी नर्क की आग की भट्टी बुलाई और उसमें प्राण ऊर्जा भेज दी। लगभग तुरंत ही भट्टी में चीनी मिट्टी के रंग का तरल पदार्थ उमद्दह पद्धा, मानो वह सच में कोई अमर प्राणी हो। शक्ति को वश में करने के बाद
ध्रुव ने उसे ध्यान से देखा और पाया कि वह दर्जनों महान ड्रैगन की सबसे शुद्ध ऊर्जा के जैसा था, जो एक साथ मिला दी गई थी। अगर चांसलर सनमून या चांसलर सी गॉड जैसे लोग ऐसी अमर शक्ति में डूब जाते तो वे तुरंत मर जाते। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वाइल्ड्स एवरलास्टिंग इतनी आसानी से अपने साथियों पर हावी हो सका था। अब एस्ट्रल स्टार रूपांतरण का समय है। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों ने आकाश को फाड़ दिया, जिससे एक चमकती चांदी की तारों की नदी दिखाई दी। उसने सांस ली और चांदी की नदी हिलने लगी। फिर तारों की शक्ति उसके देवसेना स्वर्ग में बहने लगी, जिससे नक्षत्र इकट्ठे होने लगे। यह प्रक्रिया कुछ देर तक चली और जब यह पूरी हो गई तो देवसेना स्वर्ग पहले से बहुत अलग दिख रहा था। यह तारों की शक्ति से गूंज रहा था और इसमें सूरज और चांद की ऊर्जा के हल्के निशान भी थे। उसी समय शुद्ध भूमि की गहराइयों से बहुत बढ़ी जीवन शक्ति ऊपर उठ रही थी, जैसे कि एक नया स्वर्ग और धरती पैदा हो रहे हों। गड़गड़ाहट। अचानक आसमान से मुसीबत का पानी बरसने लगा, जिसके बाद रात की रानी की आग आई। इस बार मुसीबतें उससे कहीं ज्यादा भयंकर थीं, जब वह भूत देवता रूपांतरण तक पहुंचा था। और फिर भी स्वर्गीय राजा थीस्ल की शक्ति के सहारे उसने इसे आसानी से खत्म कर दिया। आखिर यह एक अमर घास थी, और जब इसे एक कमजोर ऊर्जा योद्धा ने खाया तो यह सोचना मुश्किल था कि इसने कितनी शक्ति दी होगी। एक दिन और एक रात बीत गए और मुसीबत खत्म हो गई। देवसेना स्वर्ग का आकाश अब अनगिनत चमकीले तारों से भर गया था और ध्रुव खुद उनकी शक्ति से भर गया था। उसने एक सांस ली और उसके अंदर 1 करोड़ प्राचीन मेघामैमथ हिलने लगे। अब तक वे सभी कवच पहने हुए थे, जिन पर तारों के पैटर्न बने हुए थे। साफ तौर पर वे तारों वाले आसमान के मैमथ की तरह थे और अब गॉड मैमथ बनने की राह पर थे। एस्ट्रल स्टार रूपांतरण में घुसने पर उसके अंदर कोई नया मेगा मैमथ नहीं जगा। हालांकि उसके पास जो 1 करोड़ पहले से थे, उनकी गुणवत्ता बेहतर हो गई। अब उनमें से एक भी पहले के 10 के बराबर ताकतवर था, और जब उनकी शक्ति मिला दी गई तो ये तारे तोड़ने और चांद छीनने के लिए काफी थीं, जिससे ध्रुव किसी भी आम महान ड्रैगन से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। बदकिस्मती से ध्रुव जानता था कि वह एक रुकावट पर पहुंच गया था। भले ही वह कभी न मरने वाला रूपांतरण तक पहुंच जाता या अर्ध ड्रैगन बन जाता, यह उसे अंदर से नहीं बदलता। ऐसा करने के लिए उसे महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचना बहुत जरूरी था। तभी वह स्वर्ग के गलियारों की मुट्ठी को पूरी तरह समझ पाएगा और फिर एक ही भगवान के हाथ को हासिल करने के लिए आगे बढ़ पाएगा। यह उसी समय हुआ कि एक गहरा काला कागज का ताबीज अचानक उसकी तरफ आया। उसे पकड़कर वह अपने पैरों पर खड़िड्ढा हो गया और अंदर के संदेश को सुना। वापस समृद्ध रसीला महाद्वीप पर लौट आओ, दूतलाल कमल। ध्रुव ने धीरे से कहा, यह पवित्र माता कौन है और वे मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? और मुझे लगा था कि लटकते पर्वत तक पहुंचने में थोड़ी मेहनत लगेगी। संदेश से साफ है कि उन्हें पता है कि समृद्ध सुगंधित महाद्वीप मेरे अधीन एकजुट है, और अब ये पवित्र माता मेरे पास दूत भेज रही हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि पवित्र माता ही मेरी जन्मदात्री मां है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह समृद्ध हरे महाद्वीप पर लौटने के लिए तैयार हो गया। उसका दिल पहले से ही उत्साह से धड़कने लगा था। साथ ही उसे थोड़ी बेचैनी और अनिश्चितता भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से किसी चीज की तलाश कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह इस दिशा में कुछ प्रगति कर सकेगा, और वह चीज अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। हैंगिंग माउंटेन को व्यापक रूप से दानवों की पवित्र भूमि माना जाता था, और अब इसकी पवित्र माता, एक शानदार और अजेय नेता, एक अर्धअमर जो महान ड्रैगन से भी आगे थी, उसे ढूंढ रही थी। नी चाओ गुआंग को ठीक ठीक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह जानता था कि ध्रुव की इस यात्रा का पूरा उद्देश्य अपनी मां की तलाश करना था, जो लटकते पर्वत की एक पवित्र पुत्री थीं। अगर ध्रुव की मां वाकई पूरे हैंगिंग माउंटेन की पवित्र माता थीं, तो यह एक बड़ी घटना होगी। बेशक यह सब अटकलें ही थीं, जब तक कि वे समृद्ध महाद्वीप पर वापस नहीं लौटे और उन्हें विवरण नहीं पता चला। ध्रुव ने नी चाओगुआंग की सोची समझी, नजर को नजरअंदाज किया और अंतरिक्ष समय में एक दरार खोलने के लिए हाथ हिलाया। अंतरिक्षीय तूफानों में कदम रखते हुए वह पूरी रफ्तार से समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की ओर वापस चल पड़ा। 8वें पौराणिक परिवर्तन तक पहुंचने के लिए स्वर्गीय थीस्ल का उपयोग करने के बाद देवसेना स्वर्ग में नक्षत्र नेटवर्क स्थापित हो गए, जिससे वह तारों की शक्ति का आह्वान कर सका। इसके साथ वह पहले से भी तेज गति से आगे बढ़ सका। क्वेकडॉन महाद्वीप तक की उनकी यात्रा में कुछ दिन और रात लगे थे, लेकिन वापसी की यात्रा में केवल कुछ घंटे लगे।
जल्द ही समृद्ध रसीला महाद्वीप दिखाई देने लगा और ऐसा लग रहा था मानो आदिम अराजकता की महत्वपूर्ण ऊर्जा उसकी वापसी को महसूस कर रही हो और खुशी से जयकार कर रही हो। स्विश! उसने अपना भगवान का नेत्र खोला और तुरंत ही महाद्वीप के मध्य के ऊपर शून्य में 5 रंगों वाले अंतरिक्ष समय वर्महोल को देखा। यद्यपि वह यह नहीं देख सका कि वह छेद वास्तव में कहाँ जाता है, परंतु वह अंदर बैठी महिलाओं को धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए देख सकता था। वह वर्महोल कब प्रकट हुआ और मुझे इसका पता कैसे नहीं चला, उसने सोचा। जब से मैंने आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा और प्राचीन अमर संरचनाओं पर नियंत्रण किया है, तब से यह समृद्ध समृद्ध महाद्वीप मानो मेरा एक हिस्सा बन गया है। मुझे इस क्षेत्र में किसी भी अंतरिक्ष समय वर्महोल के बारे में पता होना चाहिए था। यह जरूर कोई नया वर्महोल होगा। खतरनाक लगता है। समृद्ध सुगंधित महाद्वीप अब ध्रुव के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि उसका परिवार और उसके भाई बहन सब यहां थे। कुल मिलाकर यह महाद्वीप अब एक जादुई खजाना था और कुछ मायनों में एक नवोदित देवत्व जैसा। महान ड्रैगन बनने पर वह महाद्वीप को उसी तरह उन्नत कर पाएगा जैसे वह किसी जादुई खजाने को उन्नत करता है। अंततः वह उसे एक ग्रह में बदल देगा और फिर उससे उत्पन्न होने वाली शक्ति वृद्धि का उपयोग करके उस बाधा को पार कर लेगा जिसने अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। उस शक्ति वृद्धि के बिना सफलता प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन होता। सामान्य परिस्थितियों में साधकों के लिए महान ड्रैगन स्तर से आगे बढ़कर अर्ध अमर स्तर तक पहुंचना लगभग असंभव था। इसके लिए आमतौर पर एक पूरे महाद्वीप की विरासत के साथ एक आदर्श अवसर की आवश्यकता होती थी। 9वें चरण का कोई महान ड्रैगन जिसने आकर इस समृद्ध सुंदर महाद्वीप को नष्ट कर दिया, उसकी विरासत को अपने साथ नहीं ले जा सका। न ही ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति इस महाद्वीप की स्वीकृति प्राप्त कर सका और न ही इसे एक ग्रह बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा चक्र का निर्माण कर सका। लेकिन ध्रुव के पास वे सभी चीजें थीं। वूश! वह ड्रैगन शैडो सिटी में उतरा और उसकी आभा चौंकाने वाले अंदाज में फैल गई, जिससे आदिम अराजकता पैलियो ऊर्जा एक सेना की तरह उमड़ पड़ी जो अपने जनरल की वापसी पर जयकार कर रही थी। ध्रुव की उपस्थिति में वह ऊर्जा उससे दूर रहने पर पूरी तरह भिन्न थी। विज्ज! तुरंत ही महाद्वीप की गहराई में स्थित सभी अमर संरचनाएं सक्रिय हो गईं। अमर ऊर्जा की धाराएं आकाश में फैल गईं, जो सूर्य, चंद्रमा और खगोलीय पिंडों से जुड़ गईं। पलक झपकते ही शहर के ऊपर का आकाश चीखती हुई हवाओं से भर गया और तारों, सूर्य और चंद्रमा की प्रज्वलित शक्ति नीचे चमक उठी। तभी घोस्ट सम्राट यम ध्रुव के सामने प्रकट हुए और वे काफी हैरान दिखे। ध्रुव, तुम वापस आ गए। तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आए? तुम्हारी साधना का आधार फिर से उन्नत हो गया। तुम 8वें परिवर्तन में हो, है ना? और तुम्हारे अंदर अमर आत्माओं की शक्ति है। तुमने जरूर कोई अमर गोली खाई होगी, है ना? या शायद कोई अमर घास। इस समय तुम्हें एक महान ड्रैगन से लड़ने के लिए ड्रैगन कणों की भी जरूरत नहीं है। तुम तो रुकोगे ही नहीं, है ना? इसी रफ्तार से मुझे पूरी तरह से परास्त करने में तुम्हें बस 4-5 साल और लगेंगे। मुझे बस कुछ स्वर्गीय थीसल मिल गया, बस इतना ही, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। अभी तो महान ड्रैगन स्तर तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। स्वर्गीय थीसल, घोस्ट सम्राट यम ने लगभग हवा में उछलते हुए कहा। तुम्हें ऐसी चीज कैसे मिली? यह अविश्वसनीय रूप से अनमोल है। तुम्हें पता है, स्वर्गीय थीसल को खाने की कोशिश में कुछ महान ड्रैगन मारे गए हैं। तुम्हें इसे अपने निजी क्षेत्र में समाहित करने से पहले इसे ठीक से समायोजित और परिष्कृत करना होगा, और एक बार ऐसा करने पर तुम्हें एक अमर लोक का मुहर चिन्ह प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि मेरे निजी क्षेत्र को अमर विमान के मुहरबंद चिन्ह की जरूरत है? ध्रुव ने कहा। लटकते पर्वत का दूत कहाँ है? वह अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है। घोस्ट सम्राट यम के पास से गुजरते हुए ध्रुव ने हॉल में प्रवेश किया और वहां दूत लाल कमल को बैठा पाया। साथ ही हिमेश भी था। एक नजर में ही ध्रुव समझ गया कि यह युवती वाइल्ड्स एवरलास्टिंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वह सुबह की ओस की तरह चमक रही थी और उसकी असली ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि वह उसका अंदाजा नहीं लगा सका। कम से कम वह 5वीं सीढ़ी की महान ड्रैगन थी। ध्रुव जानता था कि वह 4थे चरण के महान ड्रैगन को हरा सकता है, लेकिन 5वें चरण की बात आते ही उसे इतना भरोसा नहीं रहा। दरअसल घोस्ट सम्राट यम और चांसलर अर्धमर के अलावा उसने पहले कभी किसी इतने शक्तिशाली व्यक्ति को नहीं देखा था, और यहां तक कि वे दोनों भी वर्तमान में उसकी क्षमता से बाहर थे।
जब महान ड्रैगन 5वें चरण पर पहुंचे तो उनकी वास्तविक ऊर्जा में एक अत्यंत नाटकीय रूप से परिवर्तन हुआ। यह ऊर्जा कला स्तर के 5वें चरण के समान ही था, हालांकि ध्रुव अभी भी इसके विवरण के बारे में निश्चित नहीं था। तो तुम ध्रुव हो? दूत लाल कमल ने हल्की और मधुर आवाज में कहा। जब उसने उसकी ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें उसकी आत्मा की गहराई में उतर जाएंगी। ध्रुव को तुरंत एहसास हुआ कि उसकी प्राण ऊर्जा और उसकी नश्वर नवजात दिव्यता किसी राक्षसी जादू टोने से नष्ट हो रही है। यह अत्यंत रहस्यमय था और ऐसा लग रहा था जैसे यह उसकी स्मृतियों में घुसकर उन्हें निकालकर उसके अंदर किसी प्रकार का बीज बो रहा हो। कुछ मायनों में यह उस स्वर्गीय दानव बीज वाली स्थिति से बहुत मिलता जुलता था जिसका उसने अतीत में सामना किया था। कितना निर्लज्ज, उसने पैर पटकते हुए कहा। तुरंत आदिम अराजकता की पूरा ऊर्जा फैल गई और उसे अग्नि से ढक दिया जो रात्रि रानी की ज्वाला से बहुत मिलती जुलती थी। एक जोरदार धमाका हुआ और उस क्षेत्र में मौजूद लगभग अदृश्य वास्तविक ऊर्जा की धारा अचानक राख में बदल गई। प्रतिक्रिया में दूत लाल कमल कांप उठा। यह कैसी अविश्वसनीय धृष्टता है, उसके पीछे खड़ी एक दासी बोली। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम दूत लाल कमल का अनादर करने की हिम्मत कर सकती हो। यह तो फांसी के लायक अपराध है। मैं ठीक हूं, दूत लाल कमल ने कहा। उसकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। रात्रि रानी ज्वाला, तुम आग पर इस तरह काबू पा सकती हो? कमाल है। हम अभी अभी मिले हैं और तुम मुझे अभी से ही राक्षसी जादू टोने में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। तुम तो बस मेरी चेतना के सागर पर आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे, है ना? अगर तुम कोई और होते तो मैं तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार देता। ओह, मुझे मार डालो? दूत लाल कमल हंसा। बेटे, क्या तुम जानते हो कि हमारे साधना स्तर कितने भिन्न हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम सिर्फ एक महापुरुष हो। ध्रुव ने शांति से उत्तर दिया। मैंने पहले ही बहुत से महान ड्रैगन को मार डाला है। ठीक है, तुम्हारा व्यक्तित्व अद्भुत है, यह तो साफ है। बिल्कुल वैसा ही व्यक्ति जिसे पवित्र माता देखना चाहेंगी। खैर, तुमसे मिलकर ही मैंने अपना आधा काम पूरा कर लिया है। बाकी आधा काम तुम्हें पवित्र माता के दर्शन कराने का है। चलो चलें। तुम्हें इस समृद्ध सुंदर महाद्वीप को असुरक्षित छोड़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र माता ने यहां किसी के भी आने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। न तो क्वैकडॉन कैथेड्रल और न ही कोई दानव ड्रैगन उनके आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत करेगा। इसके साथ ही वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अंतरिक्ष समय वर्महोल को खोल दिया। धीरे चलो, ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि मैं आंख मूंदकर तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा? जाहिर है उसे इस औरत पर जरा भी भरोसा नहीं था और किसी भी संभावित खतरनाक स्थिति में उसके साथ जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। सच है, वह लटकते पर्वत जाना चाहता था, लेकिन अपनी शर्तों पर और बिल्कुल भी धूमधाम से नहीं। इसके अलावा उसे लग रहा था कि यह दूत लाल कमल कुछ छिपा रही है। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहां नेकनियति से आई हो। तुम्हें जाना चाहिए, ध्रुव, हिमेश ने कहा। यह तुम्हारे अतीत के रहस्यों से जुड़ा है। वह सही कह रहे हैं, ध्रुव, दूत लाल कमल ने कहा। पवित्र माता का किसी को अपने दर्शन के लिए बुलाना एक दुर्लभ बात है। कई महान ड्रैगन इस सम्मान को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपको बिना मांगे यह सम्मान मिल रहा है और आप इसे मना करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है, ध्रुव ने कहा, और मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि मैं स्थिति को अच्छी तरह समझ सकूं। हिमेश की ओर देखते हुए उसने कहा, पिताजी, मेरा अतीत बस अतीत ही है। कुछ पुरानी कहानियों के बारे में जानने के लिए खुद को इतना बड़ा खतरा मोल लेना मेरे लिए उचित नहीं है। भविष्य कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहे, उसकी नजर पुनः दूत लाल कमल पर गई। दूत लाल कमल चौंक कर बोला, लेकिन फिर वह मुस्कुराई। ठीक है, तुम्हें शायद पता ही होगा कि पवित्र माता तुम्हें क्यों देखना चाहती हैं। अपनी अहमियत को देखते हुए वह नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान उजागर हो। अगर यह सार्वजनिक हो गया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। दरअसल अमर विमान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। वह तुम्हें देखना चाहती हैं, बस, कोई चाल नहीं। लटकते पर्वत में हमारी अहमियत को देखते हुए हम तुम्हें किसी भी तरह से बेवकूफ नहीं बनाने वाले। इसके अलावा उनके लिए तुम्हारे जितना अहम बहुत कम लोग हैं। वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। खैर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती। समझ रहे हो, है ना? नाखूनों को काटने और लोहे को काटने जैसी दृढ़ता के साथ ध्रुव ने कहा, मैं आपके साथ लटकते पर्वत पर सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि आप कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए। अरे सच में? खैर,
तुम तो बहुत सतर्क आदमी हो। दूतलाल कमल हंसा और एक आदेश पदक निकाला जो ऊपर स्वर्ग की आभा से स्पंदित हो रहा था। ध्रुव अवचेतन रूप से कांप उठा और पीछे हट गया। यहां तक कि घोस्ट सम्राट यम ने भी सहज रूप से अपनी रक्षा के लिए अपनी पाताल लोक की आभा का कुछ अंश छोड़ दिया। यह एक दानव देवता आदेश पदक है, घोस्ट सम्राट यम ने चौंक कर कहा। इस चीज से आप दूर दूर तक बैठे दानव शैतानों को आदेश दे सकते हैं। सभी प्रकार के दानवों में दानव देवता आदेश पदकों का एक सहज भय होता है और यह उनके जीन से ही आता है। यहां क्या हो रहा है? ध्रुव ने कांपती आवाज में कहा। पवित्र माता चाहती थीं कि मैं तुम्हें यह दानव देवता आदेश पदक उधार दूं। इसकी ऊर्जा तुम्हारी रक्षा करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी दानव तुम्हें कोई परेशानी न दे। इसके साथ तुम बिना किसी अनहोनी के भय के लटकते पर्वत में प्रवेश कर सकोगे। इसके साथ ही उसने दानव देवता आदेश पदक को ध्रुव की ओर उड़ा दिया, जिसने उसे पकड़ लिया। ध्रुव, घोस्ट सम्राट यम ने कहा, ऐसा लगता है कि पवित्र माता सचमुच सद्भावना से कार्य कर रही हैं, अन्यथा उन्होंने तुम्हें यह नहीं दिया होता। दानव देव आदेश पदक आमतौर पर यिन प्रकार और यांग प्रकार में विभाजित होते हैं। पूरे इतिहास में पवित्र माता आमतौर पर लटकते पर्वत के यिन पक्ष को नियंत्रित करती हैं और ऑगस्ट पैट्रियार्क यांग पक्ष को नियंत्रित करते हैं। इस तरह वे एक दूसरे को नियंत्रित, देखरेख और संतुलित कर सकते हैं। ध्रुव ने दानव देवता के आदेश पदक को देखते हुए उसे रगड़ा। एक तरफ एक स्त्री का नाजुक चित्र था जिसका सिर मानव का और शरीर सांप का था, जो मानो ऊपर स्वर्ग से दया की दृष्टि से नीचे देख रही हो। उसकी आंखें शांति और करुणा से चमक रही थीं। पदक के भीतर कुछ अविश्वसनीय और रहस्यमय ऊर्जा भी थी, जो इतनी गहन थी कि उससे संपर्क करना उसके लिए संभव नहीं था। जैसे ही उसने पदक को हाथ में लिया, उसमें ऊर्जा भर गई, मानो वह एक पूरे राष्ट्र के शासक की महिमा से भर गया हो, जिसमें उस व्यक्ति की स्थिति और शक्ति भी शामिल थी। इस कमांड पदक के साथ उसके पास दानवलोक पर अपार शक्ति होगी, ठीक उसी तरह जैसे ग्रैंड सम्राट के पैगोडा ने उसे समृद्ध रसीला महाद्वीप की महत्वपूर्ण ऊर्जा पर नियंत्रण दिया था। ठीक है, उस स्थिति में मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हालांकि ध्रुव अभी भी सतर्क था, लेकिन यह तथ्य कि पवित्र मां उसे यह पदक दे रही थी, यह दर्शाता था कि वह उसे परेशान करने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह लगभग वैसा ही था जैसे नश्वर सम्राट अपने जेड शासक की मुहर को विद्रोही सेना के नेता को भर्ती करने के लिए सौंप देते हैं। कम से कम इससे यह तो पता चला कि वह इस पवित्र माता के लिए कितना महत्वपूर्ण था। और हां, अगर वह उसकी रिश्तेदार निकली तो यह और भी ज्यादा मायने रखता। ध्रुव को धीरे धीरे यकीन हो गया कि यह पवित्र माता वास्तव में ग्रीन सुरा थी, जो उसकी जन्म मां थी। इसके अलावा उसके पास अभी भी गॉड लीजन सील थी और उसे पूरा यकीन था कि इसकी वजह से उसे किसी भी जानलेवा स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर वह अभी अपने अतीत के बारे में पता लगाने नहीं गया, तो कौन जाने उसे फिर कब मौका मिले। दूतलाल कमल ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। अपने नाजुक हाथ से इशारा करते हुए उसने कहा, चूंकि अब यह तय हो गया है, कृपया मेरे पीछे अंतरिक्ष समय के वर्महोल में आइए। उसके इशारे पर 5 रंगों वाला वर्महोल फिर से खुलकर सामने आ गया। हालांकि इस बार यह पहले से अलग था। जाहिर है, स्थानीय आदिम अराजकता की पूरा ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा वर्महोल में समा गया था। दूतलाल कमल ने भी यह देखा और जैसे ही वे वर्महोल में गए, उसने कहा, ध्रुव, तुम्हारा साधना आधार वाकई अद्भुत है। तुम वास्तव में समृद्ध रसीला महाद्वीप के साथ पूरी तरह से घुल मिल गए हो। तुम इस महाद्वीप को एक ग्रह बनाना चाहते हो, है ना? और तुम अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए ऊर्जा विस्फोट का उपयोग करने की योजना बना रहे हो। यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए एक उत्तम अवसर होगा। महान सम्राट समृद्ध रसीला इसे कभी इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने आदिम अराजकता पूरा ऊर्जा पर कभी नियंत्रण नहीं पाया और उन्हें प्लेनर पर्ल में ड्रैगन की महान आत्माओं का अनुमोदन कभी नहीं मिला। मैं बस भाग्यशाली था, ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा। चिंता मत करो, पवित्र माता इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हैं। वह एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति हैं, तुम्हें पता है, और तुम जितने अधिक शक्तिशाली बनोगे, वह उतनी ही अधिक तुम्हारी मदद कर पाएंगी। हालांकि उनके साथ तुम्हारे रिश्ते की प्रकृति को यथासंभव गुप्त रखना होगा। उनके पद और गौरव की खातिर तुम्हें उनके अतीत के रहस्यों को उजागर नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो और यह बात स्वर्ग तक पहुंच जाती है, तो अमरलोक की शक्तिशाली सत्ताएं निश्चित रूप से ऐसे आदेश पारित करेंगी जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। क्या आप कह रहे हैं कि वह मेरी मां है?
ध्रुव ने बिना बात घुमाए कहा, चुप, ऐसा जोर से मत कहो। स्तब्ध होकर इधर उधर देखते हुए दूतलाल कमल ने उस जगह को बंद कर दिया ताकि कोई भी आपकी बातें न सुन सके। अब से तुम्हें ऐसी बातें बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। तो ऐसा ही है ना? ध्रुव ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सब कुछ बहुत उलझा हुआ लग रहा था। उसे राज रखने के लिए कहा जा रहा था, फिर भी उसे पता नहीं था कि उसे क्या कहने की इजाजत है और क्या नहीं। बस तब तक प्रतीक्षा करो जब तक तुम पवित्र मां को नहीं देख लेते, और फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। दूतलाल कमल के हाथों में असंख्य जादुई चिन्ह चमक उठे, जिससे 5 रंगों वाला वर्महोल उन्हें ब्रह्मांड की गहराई में भेज रहा था। अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए ध्रुव को पता था कि वे अंतरिक्ष समय से गुजरते हुए उस विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल की ओर बढ़ रहे थे जो दूसरे छोर से वर्महोल को बनाए रखता था। उसके पास करने के लिए और कुछ न होने पर वह पालथी मारकर बैठ गया और ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मन से बाहर देखते हुए वह अंतरिक्ष समय को तेजी से गुजरते हुए देख सकता था। अनगिनत तारे और खगोलीय पिंड धुंधले से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। दरअसल यह बताना नामुमकिन था कि वे कहाँ जा रहे हैं। वह उस ग्रह को भी नहीं देख सका जो क्वेकडॉन महाद्वीप था। जाहिर है वे उस महाद्वीप से बहुत दूर एक स्थान पर जा रहे थे, एक ऐसा स्थान जो इस वर्महोल के बिना पहुंच से बाहर होता। क्या हम सीधे लटकते पर्वत की ओर जा रहे हैं? ध्रुव ने पूछा। हाँ, दूतलाल कमल ने उत्तर दिया। ठीक है, लटकते पर्वत के बहुत पास वाले एक विमान में। फिलहाल आप पहाड़ में प्रवेश नहीं कर सकते। यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और चूंकि आप एक पुरुष हैं, इसलिए आपके लिए पवित्र माता के नियंत्रण वाले हिस्से में जाना अनुचित होगा। इसके बजाय वह आपको लेविथान के पठार नामक एक सहायक विमान में भेज देंगी। वहां वह आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देंगी। अंततः आप एक राक्षसी समूह का वेश धारण कर लेंगे और पहाड़ के पुरुष पक्ष के एक मुख्य गुट में शामिल हो जाएंगे। इसके बाद वह आप दोनों के बीच एक बैठक का आयोजन करेंगी, जिसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा। याद रखें, लटकते पर्वत में पुरुष गुटों का नेतृत्व ऑगस्ट पैट्रियार्क करते हैं और महिला गुटों का नेतृत्व पवित्र माता करती हैं। एक पुरुष होने के नाते आप किसी भी महिला गुट में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा और यथास्थिति से निपटना होगा। मैं एक धैर्यवान व्यक्ति हूं, ध्रुव ने कहा, यह देखते हुए कि उसे बस इंतजार करना होगा कि घटनाएं कैसे आगे बढ़ती हैं। बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। एक बार फिर उसने अपने मन को वर्महोल से बाहर शून्य में भेजा, जहां उसे अनगिनत ग्रह दिखाई दिए, जिनमें से किसी को भी वह पहचान नहीं पाया। कुछ ग्रह तो बिल्कुल काले और आत्मिक ऊर्जा से रहित थे, मानो विशाल बेजान उल्कापिंड हों। अन्य ग्रहों पर जीवन प्रचुर मात्रा में था, यद्यपि उनमें से अधिकांश पर आदिम मानव रहते थे जो शिकारी और संग्राहक से अधिक कुछ नहीं थे तथा खेती के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसे ग्रह बहुत कम थे जहां लोग सच्ची ऊर्जा के बारे में जानते थे और साधना कर सकते थे। कुछ ग्रहों पर आदिम मानव अनाज और मांस खाते थे और उन्होंने राज्य और साम्राज्य स्थापित किए। फिर भी खेती के बिना उन्हें विशाल सेनाओं और सांसारिक युद्ध कलाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यहां तक कि उनके सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ भी अपने शरीर के बाहर सच्ची ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकते थे। ध्रुव पहली बार इस तरह की यात्रा पर निकला था और पहली बार इतने सारे दूसरे ग्रहों को देखा था, और परिणाम स्वरूप अस्तित्व के बारे में उसकी समझ और ज्ञान और गहरा होता गया। गड़गड़ाहट। अचानक वर्महोल हिलने लगा, जैसे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति उसे छू रही हो। दूतलाल कमल का भाव बदला और उसने एक खास जगह की ओर देखा। कौन इस वर्महोल पर अतिक्रमण करने की हिम्मत कर रहा है? इसे पवित्र माता ने समृद्ध रसीला महाद्वीप तक जाने के रास्ते के रूप में स्थापित किया था। बिना इजाजत के प्रवेश वर्जित है। अचानक एक पागलपन भरी हंसी के साथ वर्महोल में एक राक्षसी हवा भर गई। फिर दूसरे छोर से कई महान ड्रैगन की आभाएं फूट पड़ीं। एक समूह प्रकट हुआ जिसका नेतृत्व एक नौजवान कर रहा था, जिसके पास बहुत ज्यादा दुष्ट ऊर्जा थी। वह बुरा, शक्तिशाली, निर्दयी, वासना से भरा और हत्यारा लग रहा था। वह अंधेरे और उदासी से भरा हुआ था। उसके साथ वाले दूसरे आदमी डरावने, दुष्ट और चालाक लग रहे थे। मैं सोच रहा था कि अचानक 5 रंगों का वर्महोल क्यों प्रकट हुआ, मुख्य स्थान पर खड़े उस दुष्ट दिखने वाले आदमी ने कहा। जैसा कि पता चला, पवित्र माता के लोग गुपचुप तरीके से समृद्ध रसीला महाद्वीप पर गए। वहां पहले से ही एक वर्महोल था जो वहां जाता था
लेकिन उसे लेने के बजाय आपने इस छिपे हुए रास्ते को बनाने के लिए संसाधन खर्च किए। ऐसा क्यों हो सकता है? अचानक उस आदमी ने ध्रुव को देखा। ये कौन है? पवित्र माता के गुट को पुरुषों की नहीं, महिलाओं की जरूरत है। तुम उसके साथ क्या कर रही हो? इन पुरुष दानवों में से एक, जो खास तौर पर घिनौना दिख रहा था, ध्रुव को घूर कर बोला, तुम कौन हो बच्चे? बोलो। मैं अरहत घृणा द्वेष हूं, लटकते पर्वत के ऑगस्ट पैट्रियार्क के आधे हिस्से से। एक और शक्तिशाली पुरुष दानव बोला, तुम समृद्ध रसीला महाद्वीप से हो, है ना? लटकते पर्वत को हाल ही में तुम्हारे महाद्वीप के बारे में बहुत कुछ पता चला है। ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट सम्राट यम को आजाद कर दिया गया है और वह एक नौजवान के लिए काम कर रहा है जिसने पूरे महाद्वीप को जीत लिया है। पवित्र माता के लोग बिना किसी कारण के कभी काम नहीं करते, इसलिए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि तुम ही वह नौजवान हो। हम तुम्हारे लिए यहां हैं, तो हमारे साथ चलो। पलक झपकते ही दूत लाल कमल अचानक पूरी तरह से क्रूर दिखने लगी। तुम इन अरहतों को यहां क्या करने के लिए लाए हो दिशदाओ? पवित्र माता के इस व्यक्ति के लिए कुछ योजनाएं हैं और वह उनके आदेश पर मेरी हिरासत में है। खैर, मैं ऑगस्ट पैट्रियार्क के आदेश पर इस व्यक्ति को उनके पास ले जाने के लिए यहां हूं। न केवल वह एक पुरुष है, बल्कि समृद्ध रसीला महाद्वीप पर कब्जा करने का उसका कार्य लटकते पर्वत के नियमों और योजनाओं का उल्लंघन है। इसलिए उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। सावधान ध्रुव, दूत लाल कमल ने मन ही मन उससे कहा। मुराल पुरुष दानवों में एक बद्धा नाम है। वे एक उच्च स्तरीय महान ड्रैगन हैं जो मुझसे कमजोर नहीं है और उन्हें एक वरिष्ठ ड्रैगन माना जाता है। उन्हें पवित्र माता से तुम्हारे खास रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए, जिसका मतलब है कि अगर तुम उनके हाथ लग गए तो वे तुम्हें उनके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। धिक्कार है। इतनी खास बात बाहर कैसे लीक हो सकती है? शांत मुस्कान के साथ घुसपैठियों को देखते हुए ध्रुव ने दूतलाल कमल को जवाब दिया, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि मुझे चुपके से पुरुष दानवों में शामिल होना था? यही तो हमारी पहली योजना थी। तुम्हें पुरुष दानवों में शामिल होकर बद्दी शक्ति और सम्मान पाना था और फिर आखिरकार ऊपर के अमरलोक द्वारा चुने जाना था। अमरलोक अभी खास काबिल लोगों को भर्ती कर रहा है और पवित्र माता की सबसे करीबी रिश्तेदार होने के नाते वह तुम्हें उनमें से एक जगह दिलाने में मदद करना चाहती थीं। वैसे भी तुम्हारे पास एक कमाल की ऊर्जा कला है ना? हमने सुना है कि एक महापुरुष होते हुए भी तुमने कई महान ड्रैगन को हराया है। खैर, लगता है अब हमें अपनी योजना बदलनी पड़ेगी। मेरे सुरक्षा कवच के अंदर आ जाओ। मैं मुराल को संभाल लूंगा। ध्रुव ने बिना घबराए वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और तब तक पीछे हटता रहा जब तक वह लाल कमल के सुरक्षा घेरे में नहीं आ गया। तभी दूत लाल कमल के चेहरे पर एक डरावनी फीकी मुस्कान फैल गई। बिना किसी चेतावनी के वह चिल्लाई, विस्फोट! जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ध्रुव के हाथ में रखा दानव देवता आदेश पदक फट गया, जिससे कई महान ड्रैगन के आत्मविस्फोट जैसी भयानक शक्ति निकली। एक विनाशकारी ऊर्जा का घेरा चारों तरफ फैल गया, जिसके बीच में ध्रुव था। ठीक उसी पल दूत लाल कमल ने अपने हाथ बाहर फेंके, जिससे 5 रंगों की रोशनी फैल गई, जिसने पूरे इलाके को बंद कर दिया और वरमहोल अपने आप ढाने लगा। मंजूरी में सिर हिलाते हुए मुराल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिससे ध्रुव की ओर काली रोशनी का एक खंभा गया। 7 बाण गहन उज्ज्वल स्वर्गीय जाल, लाल कमल कर्म ज्वाला, भूतों और देवताओं को पिघलाओ। हैरानी की बात यह थी कि दूत लाल कमल मुराल के साथ मिलकर ध्रुव पर छुपकर हमला कर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। दानव देवता आदेश पदक एक धोखा था और असल में उसे स्वर्ग विभाजक देव बिजली के गहरे स्रोत से बनाया गया था। यहां तक कि घोस्ट सम्राट यम को भी धोखा दिया गया था, जिससे यह साफ था कि इसे शायद उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली किसी ने बनाया था। यह हमारा है। यह बच्चा होशियार है, पर इसका भागना नामुमकिन है। लगता है वह वाकई पवित्र माता का बेटा है, दूतलाल कमल ने कहा। हमें उसे पकड़ना होगा। हम उसका इस्तेमाल पवित्र माता के खिलाफ कर सकते हैं। हो सकता है कि वह उसके लिए नियम भी तोड़ दें। माननीय कुलपति यही तो चाहते हैं। दानवों को शिष्टाचार और नियमों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। 2 महान दानवों का एक महादानव के खिलाफ एकजुट होना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उन्हें यह बहुत मजेदार लगता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह बच्चा उस विस्फोट से बच गया हो, है ना? एक दानव ड्रैगन ने कहा। अगर बच भी गया तो वह यकीनन अपाहिज हो गया होगा। वह दानव देवता आदेश पदक स्वर्ग विभाजक देव बिजली से बना था। वह विस्फोट स्वर्ग में भी छेद कर सकता था। उस मामूली बदमाश की तो बात ही क्या। वैसे वह ताकतवर है। एक महापुरुष होते हुए भी
उसने महान ड्रैगन को मारा है, इसलिए इसमें कोई हैरत नहीं कि वह पवित्र माता का ही वंशज है। उसके बचे हुए हिस्से और उसकी आत्मा को इकट्ठा करके महान कुलपति को सौंप दो। महान ड्रैगन ने तुरंत उस जगह को घेर लिया जहां विस्फोट हुआ था। हालांकि जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, धुएं से एक हाथ बाहर निकला जो चीनी मिट्टी की तरह साफ और चमकदार लग रहा था। तुरंत ही उस जगह का पूरा इलाका क्रिस्टल की तरह जमने लगा, जो एक ऐसी भयानक शक्ति का सबूत था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, दानवों में से एक पहले चरण का महान ड्रैगन उस हाथ की पकड़ डीडीएच में आ गया और उसने एक भयानक चीख मारी। अगले ही पल वह खून के धुएं में फट गया, जो फिर धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। पीछे हटो, जल्दी! वहां मौजूद सभी लोग तुरंत पीछे हटने लगे। अचानक आकाशीय शक्ति फूट पड़ी। धुएं को चीरते हुए एक साफ जगह सामने आई, जिसके बीच में ध्रुव पूरी तरह सुरक्षित खड़ी रहा था। वह पवित्र रोशनी से चमक रहा था और उसका देवसेना युद्ध वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसने अपने हाथ में एक धुंधली आकृति पकड़ी हुई थी, जो उस महान ड्रैगन का बचा हुआ हिस्सा था जिसे उसने अभी अभी मारा था। हालांकि वह आकृति छटपटा रही थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे राख में बदल गई। जहां तक बचे हुए ड्रैगन कणों की बात है, वे जल्दी ही ध्रुव के चारों ओर की शुद्ध जगह में समा गए। शाबाश, दूत लाल कमल मुराल, ध्रुव ने शांत भाव से कहा। लटकते पर्वत के दो महान ड्रैगन, तुम लोगों ने तो एक महापुरुष पर छुपकर हमला किया। दूत लाल कमल पर नजर डालते हुए उसने कहा, तुम मुझे पवित्र माता के आदेश पर नहीं लाए हो, है ना? तुम तो किसी और के लिए काम कर रहे हो। वह शांत लग रहा था और उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, मानो उसने पहले ही यह सब होने की भविष्यवाणी कर दी थी। स्वर्ग विभाजक देव बिजली से तुम्हें चोट तक नहीं लगी? दूत लाल कमल ने चौंकते हुए कहा। तुम्हारे पास किस तरह की सुरक्षा है? इस पर उसकी नजर ध्रुव के निजी क्षेत्र पर गई। यह कैसा क्षेत्र है? यह इतना ताकतवर है। बकवास बंद करो बच्चे, मुराल ने कहा। तुम्हें लगता है कि स्वर्ग विभाजक देव बिजली से बचकर तुम हमसे बच जाओगे? आखिर तुम अभी भी एक लीजेंडरी ही हो। मैं अभी इसका खात्मा कर रहा हूं। स्वर्ग दानव को आने दो, शैतान को इंसान की दुनिया को खत्म करने दो। अपने हाथ को सामने लहराते हुए उसने राक्षसी ऊर्जा बाहर भेजी, साथ ही भूत ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा भी बाहर निकाला, जिससे अनगिनत भूत दीपक बने जो भूत की आग से जलने लगे। उसका हाथ ड्रैगन कणों की शक्ति से धड़क रहा था और ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। साथ ही भूतों की चीखें, देवताओं की दहाड़, राक्षसों की चीखें और लाशों का रोना भी सुनाई दे रहा था। पलक झपकते ही अनगिनत इंसानों के सिर बाहर निकल आए और उनके मुंह डरावने ढंग से खुले रह गए। अचानक ध्रुव बोला, अमर भी खत्म हो जाएगा, चमक भी गिर जाएगी। फिर उसने अपना हाथ मुट्ठी में भींचकर मुक्का मारा। एक आकाश को फाड़ने वाली और धरती को कुचलने वाली आवाज गूंज उठी, जिसने उन भूतिया दीपकों और इंसानी सिरों को खत्म कर दिया। सारी भूत की आग बुझ गई। फिर मुक्का आगे बढ़ा, मुराल के बचाव को तोड़ता हुआ, और उसके निजी क्षेत्र में घुस गया। ध्रुव ताकत के बदले ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। उफनता हुआ रक्त सागर, मुराल चिल्लाया। तुरंत उसके हाथों से खून के रंग की रोशनी निकली, जिससे पानी का एक विशाल पिंड बना जो जानलेवा ताकत के साथ ध्रुव की तरफ गिरा। पवित्र स्वर्ग में चढ़ाता है, दुष्ट बुराई में गिरता है, राख राख में, धूल धूल में। ध्रुव खून के उस सागर के सामने सीधा खद्दा रहा और उसे अपने ऊपर गिरने दिया। लाल कमल कर्म अग्नि तलवार, दूत लाल कमल ने कहा। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, अनगिनत लाल कमल की पंखुद्दियां उड़कर बाहर आईं, जो एक दिव्य तलवार में बदल गईं, जो आग की तरह दिख रही थी। उसे पकड़ दाचकर उसने हवा में ध्रुव की पीठ पर एक विनाशकारी वार किया। ध्रुव घूम गया, उसकी आंखें तलवार पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, ड्रैगन रोशनी और अनगिनत जादुई नियम प्रकट हो गए। चमक और रोशनी हमेशा प्रकट होंगी, अंधेरा और उदासी हमेशा दूर रहेंगे, सिर्फ मेरा दिल ही युगों युगों तक रहेगा। गड़गड़ाहट, उसकी हथेली लाल कमल कर्म अग्नि तलवार से टकराई और पूरा हथियार धूल में बिखर गया। जवाब में दूत लाल कमल पीछे हटने लगा, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब नरक देवता का भाला इंसानों की दुनिया में आएगा, तो अपमानित आत्माएं गेहूं की तरह कट जाएंगी। ध्रुव फिर मुद्दा, और इस बार नरक देवता का भाला उसके हाथों में प्रकट हुआ और उसने उसे मुराल के ड्रैगन क्षेत्र की ओर फेंका। तुरंत नरक की आकृतियां उसके चारों ओर उभर आईं, जो बेहद डरावनी थीं। यह भाला सबसे पुराने प्राणियों को भी भेद सकता था, पौराणिक प्राणियों को मिटा सकता था,
आत्माओं को छीन सकता था और अमर प्राणियों को मार सकता था। कुछ भी उसे रोक नहीं सका, क्योंकि यह मुराल के ड्रैगन क्षेत्र में घुस गया, जो इतना कमजोर था कि जैसे वह कागज का बना हो। आंखें बड्ढी करते हुए मुराल ने जल्दी से अपने क्षेत्र को नीचे की ओर से कोड्डे लिया और साथ ही उसमें एक जलती हुई आग को बुलाया, जो उसकी हताश दानव अग्नि के अलावा और कुछ नहीं थी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता कमीने? मैं हजारों सालों से हताश हृदय सूत्र की साधना कर रहा हूं। मैंने इसे अपनी सबसे ऊंची सीमा तक पहुंचा दिया है, और तुम भले ही ताकतवर हो, लेकिन तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। निराश स्वर्गीय तिजोरी दानव कृपाण। उसके हाथ में एक बहुत बद्धी राक्षसी कृपाण प्रकट हुई, जो पूरी तरह से 2.5 मीटर लंबी थी और प्राचीन दानव लोक की मुश्किल लिपि से ढकी हुई थी, जिसमें निराशा के सबसे दर्दनाक पलों के बारे में लिखा था। आत्मा को फाड़ना। अपने हाथ में उस कृपाण के साथ मुराल एक खून पीने वाले देवता की तरह लग रहा था, जो ताबूत से निकलकर जिंदा लोगों की दुनिया में आ रहा हो। ध्रुव ने उस जानलेवा दानव कृपाण का सामना पूरी शांति से किया। उसके हाथ में भाला था। रात का अंधेरा उसके चारों ओर फैल रहा था, क्योंकि वह अपने दुश्मन के दाम का जवाब दे रहा था। उसी पल मुराल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, क्योंकि उसकी आत्मा को फाड़ने वाली चाल एक अलग ही हमले में बदल गई। तुम बहुत कमजोर हो, खून पीने वाले। ब्लेड की रोशनी चमकी, एक अनोखी श्रृंखला से गुजरते हुए ध्रुव की सुरक्षात्मक ऊर्जा को भेद दिया और उसके क्षेत्र के धूसर घेरे को भी पार कर गई। पलक झपकते ही वह उसकी गर्दन के ठीक सामने थी। यह एक हैरान कर देने वाला कृपाण का वार था, जिसे किसी भी दुश्मन का सिर काटने के लिए बनाया गया था। ऐसा करने के बाद यह उस इंसान का सारा खून चूस लेता था, जिससे कृपाण के वार का असली मतलब खून पीने वाले पूरा होता था। हालांकि जब कृपाण उसकी गर्दन के करीब पहुंची तो चारों तरफ चिंगारियां बरसने लगीं। तलवार असल में उसकी चमद्दी को भेद नहीं सकी। ध्रुव को बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई, मानो वह हवा में ब्लेड की रफ्तार देखकर ही उसके गहरे रहस्यों को समझ गया हो। जो देवताओं को गंदा करता है वह खत्म हो जाएगा। सिर्फ विश्वास रखने वाले ही हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। तभी एक भयानक भाले का वार हुआ, जिससे वह कृपाण टूट गया और राख में बदल गया। ध्रुव का भाला और उसकी तकनीक इतनी खास थी कि उसे बहुत कम लोग समझ पाते थे। वहीं मुराल 5वें चरण का महान ड्रैगन था, जो उसे दूसरे महान ड्रैगन से कहीं ऊपर रखता था। ध्रुव का उसके सामने खड़ी डीढ़े होकर, यहां तक कि उसकी असली ऊर्जा को भी पीछे धकेलना सच में हैरान कर देने वाला था। असल में दूत लाल कमल की आंखें तो डर से बाहर आने ही वाली थीं। मुराल, हमें 5वें चरण के महान ड्रैगन की अनोखी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जल्दी करो, चाहे कितनी भी प्राण शक्ति लगे। उस पुरानी ताकत से जुड़ जाओ और उसे खत्म कर दो। अगर हम ये सब खत्म नहीं करते और उसकी ताकत बढ़ती रहती है, तो पवित्र माता के लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। अगर जरा भी सुराग बाहर आया तो मैं मारा जाऊंगा। कुछ जगहों पर 5वें चरण पर पहुंचने वाले लोगों को प्राचीन ड्रैगन कहते थे, क्योंकि वे समय और जगह की अलग अलग बातों को समझकर पुरानी दुनिया की ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे और उस ताकत से खुद को मजबूत कर सकते थे। जब वे लड़ते थे तो उनकी हर चाल पुरानी ऊर्जा की ताकत से भरी होती थी। लाखों करोड़ों साल पुरानी ताकत के साथ वे स्वर्ग की मर्जी को भी चुनौती दे सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के दूत लाल कमल ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर कई जादुई नियम दिखाए, जिन्हें ध्रुव ने पहले कभी नहीं देखा था। उनमें से हर एक इतना ताकतवर था कि वह पहाड़ों को भी मिट्टी में मिला सकता था। कदगदाहट। ध्रुव ने महसूस किया कि उसकी जीवन ऊर्जा कांप रही है, क्योंकि उसके चारों तरफ की खाली जगह खुल गई थी और एक पुरानी ऊर्जा बाहर निकली, जो इस समय से जुद्धी नहीं थी। दूत लाल कमल का कुद और ज्यादा बढ़ने लगा और उसके सिर पर सींग भी उगाए और वह एक पूरी दानव रानी जैसी दिखने लगी। मैं समय को काबू कर सकता हूं, मुराल चिल्लाया, और मैं तुम्हारी जीवन शक्ति खत्म करने के लिए सबसे पुरानी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करूंगा। दूत लाल कमल के साथ मिलकर उसने अपने सभी जादुई नियमों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उस ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जिसे ध्रुव समझ नहीं पाया था। प्राचीन अतीत की पूर्व स्वर्गीय प्राण ऊर्जा। पूर्व स्वर्ग कहे जाने वाले तत्व वे प्राण ऊर्जाएं थीं, जो दुनिया के बनने से पहले मौजूद थीं। महान ड्रैगन का स्तर बहुत रहस्यमय और गहरा था, और यह समय के जादुई नियमों से भी जुड़ा हुआ था। ध्रुव को जगह के जादुई नियमों का भी पूरा ज्ञान नहीं था, तो समय के बढ़े जादुई नियमों की तो बात ही क्या। अब मुराल और दूत लाल कमल दोनों ही बहुत सारी ऊर्जा बाहर निकाल रहे थे, जो उस इलाके में फैलकर एक बढ़े ताकत के घेरे में बदल गई। उसका दबाव कुछ ही पलों में 100 गुना बढ़ गया,
और वह ध्रुव को खत्म करने के लिए तैयार हो गया। तुरंत देवसेना स्वर्ग से जोरदार और कड़क आवाजें गूंजने लगीं। पहले से चौथे चरण तक के महान ड्रैगन, जिन्हें समय की समझ नहीं थी और जो सिर्फ ताकत पर निर्भर थे, ऐसे लोग थे जिनसे ध्रुव नहीं डरता था। हालांकि पांचवां चरण बिल्कुल ही अलग था, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि वह मारा नहीं जाएगा। तुम दोनों पांचवें चरण के महान ड्रैगन हो, उसने कहा। अच्छा तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? समय के रहस्यों की शुरुआत तो देवताओं की सेना से हुई है। समय की बुराई करोगे तो खत्म हो जाओगे। उसने अपनी देवसेना स्वर्ग को छोटा कर लिया, जिससे अंदर मौजूद अनगिनत सितारों के जाल में प्राण ऊर्जा भर गई। उसी समय योरवाइल्ड्स के दिल का एक टुकड़ा सामने आया और उसने एक चमकदार लाल रोशनी निकाली जो ध्रुव की मुट्ठी पर एक छोटे से लाल गोले की तरह जमा हो गई। तुरंत ही तेज गड्डगड्डाहट की आवाजें गूंजने लगीं, क्योंकि पुरानी जीवन ऊर्जा की कई धाराएं बह निकलीं। फिर ध्रुव ने वर्महोल की दीवार को तोड़कर उस पार की खाली जगह में कदम रखा। फिर वह अंतरिक्ष के तूफानों को चीरता हुआ तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह सच में बाहरी अंतरिक्ष में नहीं पहुंच गया। वहां वह एक सच्ची और असली दुनिया देख सकता था, जो रोशनी के अनगिनत बिंदुओं, टूटते सितारों, बहते महाद्वीपों से भरे अंधेरे से बनी थीं। उनमें से कुछ बिल्कुल काले थे, जबकि कुछ बहुत तेज रोशनी से चमक रहे थे। बाहरी अंतरिक्ष हमेशा रहने वाला, खत्म होने वाला और जीवन से भरा हुआ भी था। तमाचा, जैसे ही वह बाहरी अंतरिक्ष में जा रहा था, समय अंतरिक्ष वर्महोल फट गया और दूत लाल कमल और मुराल दोनों उसका पीछा करने के लिए निकले। साथ ही उनके साथ दूसरे दानव महान ड्रैगन भी आ गए। भागने की बजाय ध्रुव ने बस उनका सामना किया। तुम मुझे मार नहीं पाओगे, उसने शांत होकर कहा। अगर तुम्हारे साथ और लोग भी होते तो भी कोई फायदा नहीं होता, तो फिर मेहनत क्यों बर्बाद करते हो? दूत लाल कमल, तुम्हें तो पवित्र माता ने मुझे बुलाने के लिए नहीं भेजा था, है ना? नहीं, उसने जवाब दिया। तुम बहुत अजीब इंसान हो और शायद पवित्र माता के बेटे हो। यही चीज तुम्हें बहुत कीमती बनाती है। तुम बच नहीं सकते, जानते हो। हमने एक ऐसा जाल बिछाया है जिससे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बच नहीं पाओगे। मुराल एक कदम आगे बढ़ा। ध्रुव को घूरते हुए उसने कहा, नीचे खड्डे हो जाओ और कैद होने का इंतजार करो। मैंने अपने कई जादुई नियम बर्बाद कर दिए और समय की परतों से पुरानी ऊर्जा भी खींची है। इसकी वजह से मेरी कुछ जिंदगी कम हो गई, इसलिए जब तक तुम मेरे हाथ में नहीं आ जाते, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है। हम सब से एक साथ नहीं लड़े टिक सकते। ध्रुव ने कुछ नहीं कहा, बल्कि दूर तक देखने लगा। तुम क्या कर रहे हो? एक बुरे महान ड्रैगन ने गुर्राते हुए कहा। बस खड्डे होकर तमाशा देख रहे हो? खांसी। उसी पल खांसी की आवाज गूंजी। वह तेज नहीं थी और सुनने में भी थोड़ी मुश्किल थी। फिर भी वह वहां मौजूद सभी लोगों के मन में बिजली की गूंज की तरह गूंज उठी। जब सभी लोग थोड़ी दूरी पर एक जगह की तरफ देखने लगे तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखी। वहां एक आम सा लकड़ी का दरवाजा था, जो साधारण सजावट से ढका हुआ था। एक तेज चरमराहट के साथ दरवाजा खुला और एक बीमार, कमजोर बूढ़ा आदमी सामने आया। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसे खांसी का दौरा पड़ीडीडीएच गया। आखिरकार खांसी रुकी और उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और समूह की तरफ देखा। आखिर में उसकी नजर ध्रुव पर पड़ी। कमर झुकाकर उसने कहा, युवा मालिक, आपके इस सेवक को देर हो गई। मैं देख रहा हूं कि आप बदमाशों से घिरे हुए हैं। खैर, कम से कम आपको चोट तो नहीं लगी मालिक। अगर आपको लगी होती तो मुझे पवित्र माता से बहुत कुछ सुनना पड़ जाता। दूत लाल कमल हैरान होकर बोली। बाकी सब भी ऐसे ही हैरान दिखे। मुराल की आंखें बड्डी हो गईं और उसने कहा, यान वुबिंग, तुम यहां क्या कर रहे हो? हर कोई साफ तौर पर कांप रहा था, शायद इस बीमार बूढ़े आदमी के डर से। मैं यान वुबिंग हूं, पवित्र माता का प्रबंधक, उसने कुछ कमजोर और थकी हुई आवाज में कहा। ध्रुव से अपनी नजर हटाते हुए उसने कहा, लाल कमल, तुमने पवित्र माता के आदेश की नकल की और युवा मालिक को चोट पहुंचाने की कोशिश की। मैं उसे तुमसे दूर ले जाने और तुम्हारे गुनाह के लिए तुम्हें मौत की सजा देने आया हूं। युवा मालिक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पवित्र माता इस वक्त अकेले में साधना कर रही हैं और स्वर्ग की इच्छा से जुड़ने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि वह सब कुछ जानती हैं जो हो रहा है, जिसमें यह भी शामिल है कि तुमने कैसे कई महान ड्रैगन को मारा और समृद्ध महाद्वीप को अपने राज्य में मिलाया। वह तुम्हारी तरक्की से बहुत खुश हैं। पहले
उन्होंने अकेले में साधना से बाहर आने तक का इंतजार करने और फिर खुद तुमसे मिलने आने की योजना बनाई थी। अफसोस की बात है कि इस धोखेबाज की हरकतें बिना किसी चेतावनी के हुईं। मुझे लगता है कि यह पता न लगा पाने के लिए मैं सिर्फ अपनी ही नाकाबिलियत को जिम्मेदार ठहरा सकता हूं। भागो! मुराल भागने के लिए चिल्लाया। तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही चले जाओगे मुराल? तुम्हारे पिता डिक्यू भी कोशिश करके मुझसे बच नहीं पाए थे। जितना आराम से हो सकता था उतने आराम से बूढ़े ने अपना कमजोर हाथ आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे उसे मुट्ठी में बंद करने लगा। हिट्स! स्वर्ग और धरती के जादुई नियम अचानक बहुत ज्यादा सिकुड़ गए। स्वर्ग का गुंबद यान वुबिंग के हाथ में गिर गया और आसपास के तारे भी कांप उठे। ये हजारों सालों से चली आ रही एक दैवी ताकत थी जिससे तारे तोड़े जा सकते थे और चांद छीने जा सकते थे। उस पल ध्रुव सिहर उठा। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह बीमार सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी कितना भयानक ताकतवर था। वह हर तरह से चांसलर, अर्ध अमर और घोस्ट सम्राट यम से भी आगे निकल गया था। मुराल बुरी तरह से चीखा क्योंकि वह पूरी तरह से ताकतहीन हो गया था और समुद्री शैवाल के एक टुकड़े की तरह वहां बह रहा था। यान वुबिंग, यह मत भूलो कि मैं लटकते पर्वत में कौन हूं। मैं महान कुलपति के लिए बहुत जरूरी हूं। तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? अपने शब्दों की बहादुरी के बावजूद मुराल की आवाज डर से कांप रही थी। उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए यान वुबिंग ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अंतरिक्ष टूट गया और मुराल फट गया, जिससे खून और मांस चारों तरफ उड़ा गए। उसकी आत्मा से एक भयानक चीख निकली जो पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से बंद हो गई। 5वें चरण के महान ड्रैगन का अभी अभी अंत हुआ था। यान वुबिंग, आप! जो कुछ हुआ था उसे देखकर दूत लाल कमल के शरीर में डर की एक ठंडी लहर दौड़ गई। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने लाल कमल के फूलों का एक विस्फोट किया जिससे वह जगह हर तरफ अपने जैसी दिखने वाली परछाइयों से भर गई। फिर उसके सभी रूप अलग अलग दिशाओं में भाग गए। भागो! पुरुष दानव महान ड्रैगन जिन्होंने ध्रुव को घेरा हुआ था, उन्होंने भी इसी तरह भागने की कोशिश की। एह! यान वुबिंग ने कहा। उसके सिर्फ एक सांस छोड़ने से एक सफेद ऊर्जा निकली जिसने पलक झपकते ही पूरे आकाश और धरती को तबाही वाली ताकत से भर दिया। एक महान ड्रैगन पर उस ऊर्जा का हमला हुआ और फिर वे चूर चूर हो गए। पॉप 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 पॉप! एक एक करके दानव महान ड्रैगन मौत के मुंह में चले गए। इनमें से हर एक बहुत मशहूर और ताकतवर था, लेकिन बस ऐसे ही एक सांस के झोंके से उनकी मौत हो गई। ध्रुव का दिमाग सदमे से सुन्न हो गया क्योंकि सफेद ऊर्जा फैल गई और उसने दूत लाल कमल की सभी परछाइयों को खत्म कर दिया। जल्दी ही वह अकेली बच गई और उसका खूबसूरत चेहरा डर से भर गया। महामहिम यान, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हो सकता है मैंने पवित्र माता के साथ धोखा किया हो, लेकिन यह मौत की सजा लायक पाप नहीं है। मैं अपने गुनाहों की सजा भुगतने को तैयार हूं। हमेशा की तरह कमजोर और बीमार दिखते हुए यान वुबिंग ने जवाब दिया। तुम्हें फायदा उठाने के लिए पवित्र माता के बेटे को चोट पहुंचाने की लालच थी। तुम सही हो, यह मौत के लायक पाप नहीं है, यह 10,000 मौतों के लायक पाप है। यह कहते हुए उसने फिर से सांस छोड़ दी और सफेद ऊर्जा एक तलवार की तरह निकली जो आगे बढ़ी और दूत लाल कमल को चूर चूर कर दिया। अविश्वसनीय! ध्रुव ने सांस ली। इस यान वुबिंग की बराबरी करना उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। भले ही उसके 10 ध्रुव एक साथ मिल जाएं, वह तभी जीत सकता था जब गॉड लीजन सील उसकी मदद करे।